हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, लास्ट वीडियो में गाइस हमने एक नया टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जर्नल एंट्रीज वगैरह होती हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चंस भी हमने डीके गोयल के किए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। आज की इस वीडियो में गाइज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस करेंगे गाइज। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा कि केटीआर लिमिटेड इशूड 365 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच, यानी जो केटीआर लिमिटेड कंपनी है गाइस वो 365 9% डिबेंचर्स को इशू कर रही है, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितना है गाइस 1000 ईच ऑन 4 मार्च 2016। हमसे कह रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। देखो 2 केसेस इसमें दिया है गाइस। पहले केस में कह रहा कि व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट पार, यानी डिबेंचर्स को अगर कंपनी पार पे इशू कर रही है, एंड आगे कह रहा है कि रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, लेकिन उसका रिडेम्पशन कैसे होगा गाइस 10% प्रीमियम पे। तो कौन सा केस हो गया गाइस, यानी कि व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, इस केस को भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आज भी अभी देख लेंगे, कोई बड़ी डील नहीं है। सेकेंड केस में कह रहा कि व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट 6% डिस्काउंट, ठीक है, एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ठीक है, इसका मतलब कौन सा केस हो गया कि जब कंपनी डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करे और उसका रिडेम्पशन कैसे करे, प्रीमियम पे इशू करे। यानी जो लास्ट केस होता था, यानी कि केस नंबर 6 जो होता था, जिसको कहते थे, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये सेकंड वाला वो केस दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आप सोल्यूशन में हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ केटीआर लिमिटेड, केस नंबर 1। ठीक है, अच्छा, केस नंबर 1 क्या था कि व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार, यानी जब कंपनी डिबेंचर को एट पार यानी कि फेस वैल्यू पे इशू करे, और डिबेंचर की फेस वैल्यू कितना थी गाइस 1000। ठीक है, कितना थी 1000, और आगे कह रहा था कि रिडेम्पशन अगर करना हो किस पे 10% प्रीमियम पर। तो गाइस 10% प्रीमियम ये किसका निकालते हैं, फेस वैल्यू का, और फेस वैल्यू कितना है डिबेंचर की 1000 का 10% कितना होता है 100 होता है। तो 1000 में 100 हम अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 1100। इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है कि आपसे 1000 रुपया लेकर के, यानी कंपनी सामने वाले से 1000 रुपीज लेकर के कितना पेमेंट करेगी रिडेम्पशन के समय, 1100 का पेमेंट करेगी। ओके, तो देखो इस केस की एंट्री क्या हो जाएगी। सबसे पहली एंट्री होती है गाइस, एक सेकंड, सबसे पहले एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एंड एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो कितने डिबेंचर से इशू कर रही थी कंपनी 365, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू मैंने बताया था पहले एंट्री में क्या आता है, हमेशा इशू प्राइस आता है, यानी कंपनी जितने में डिबेंचर्स को इशू कर रही है, तो इशू कितने में कर रही है 1000 में। देखो 1100 जो है वो तो रिडेम्पशन का प्राइस है, यानी रिडेम्पशन के समय जितने पे पेमेंट करेगी, तो उससे अभी यहाँ पहली एंट्री में उससे मतलब नहीं होता है। पहली एंट्री में हमें मतलब होता है कि कितना कंपनी जो है डिबेंचर्स को कितने में इशू कर रही है। भाई इशू वो एट पार कर सकती है, एट प्रीमियम कर सकती है, एट डिस्काउंट कर सकती है, लेकिन पहले केस में क्या कह रहा था कि जो कंपनी है वो डिबेंचर्स को एट पार इशू कर रही है। एट पार का मतलब फेस वैल्यू पर, और फेस वैल्यू कितना थी गाइस डिबेंचर की 1000। तो 365 डिबेंचर थे, इनटू कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इशू प्राइस से। इशू प्राइस कितना था 1000, तो 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 3,65,000। ओके, तो आई होप पहली एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। इसकी सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 365। देखो यहाँ पे कितना था, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने 3,65,000 है। वही सेम अमाउंट यहाँ भी दूसरी एंट्री में हम दिखा देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने कितना 3,65,000। ठीक है, इसके बाद अभी ये लॉस छोड़ दो, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, आप इसको अभी देखो ही मत, एक सेकंड गाइज। ठीक है, इसको मान लो अभी मैं आपको दिखा ही नहीं रहा हूँ, रिडेम्पशन को भी अभी नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 3,65,000, और 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब इसमें क्या आता है गाइस, इसमें मैंने बताया था हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो 365 डिबेंचर है इनटू फेस वैल्यू कितना 1000, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 3,65,000। ठीक है,
अब देखो कंपनी क्या कह रही है कि डिबेंचर का जो रिडम्पशन करना है वो 10% प्रीमियम पे करना है, यानी 1000 रुपये हमने लिया था लेकिन पेमेंट हम कितना करेंगे 1100 का। ठीक है, तो देखो 1100 का यानी 10 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी कंपनी। तो जो 10 रुपया कंपनी 10 कह रहा हूँ 100 होगा, 10% 1000 का 100 होगा, तो 100 जो कंपनी एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी वो कंपनी के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। ठीक है, और इसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, क्या, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। देखो इसमें कितना आ जाएगा, 365 डिबेंचर थे। ठीक है, और कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना, 100 रुपीज। ठीक है, तो 365 इंटू 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 336,500। ओके, और देखो ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया कि कंपनी की लाइबिलिटी है। भाई अगर 100 रुपया ज्यादा देना है सामने वाले को यानी कि डिबेंचर होल्डर को, एक तरीके से ये कंपनी की लाइबिलिटी होगी। तो पहला एस्पेक्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी तो रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि हम एंट्री जो करते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट हमारा क्या हो गया कि हमने एक लाइबिलिटी को क्रिएट कर लिया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। ठीक है, अब इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा गाइस कि ये जो 36,500 का हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, ये हमारा लॉस भी तो है। तो लॉस हमेशा क्या होता है, लॉस का बढ़ना हमेशा डेबिट होता है। तो डेबिट में हम क्या दिखा देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कितना, 36,500। ठीक है, अब देखो दोनों साइड टैली कर जाएगा, इधर का दोनों 365 प्लस 36,500, और डेबिट में भी वही सेम अमाउंट है, 3,65,000 प्लस 36,500। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेकेंड एंट्री भी। अच्छा, इसके बाद देखो क्वेश्चन में बोला तो नहीं है, लेकिन मैंने बताया था कि या तो अगर कंपनी डिस्काउंट दे रही है या कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो उसको राइट ऑफ भी करना पड़ता है। ठीक है, और उसकी मैंने रैंक बताई थी। सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का। दूसरी रैंक किसकी होती है, कैपिटल रिजर्व की। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व में पैसा नहीं है कंपनी के पास, तो फिर हम तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं, किस पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो यहाँ कंपनी के पास ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई अमाउंट है और ना ही कंपनी के पास कोई कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट का। ठीक है, तो थर्ड एंट्री गाइस क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितना, जितने का लॉस हुआ था 36,500 का। ठीक है, तो आई होप पहला केस आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि जब कंपनी डिबेंचर्स को एट पार इशू करती है और उसका रिडम्पशन प्रीमियम पे करती है, तो गाइज ये दो एंट्री आप करेंगे। ठीक है, आइए सेकंड केस देख लेते हैं, केस बी। इसमें देखो कह रहा है कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट 6% डिस्काउंट। अब गाइज ये जो 6% है ये किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे, और फेस वैल्यू कितना थी 1000। तो 1000 का 6% होता है 60। ठीक है, और वो डिस्काउंट देना है तो 60 को हम क्या करेंगे, 1000 में से माइनस कर देंगे, यानी कंपनी डिबेंचर कितने में इशू कर रही है, 940 में, 940 रुपए में। और आगे कह रहा था कि एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, और इसका रिडम्पशन कैसे करना, 5% प्रीमियम पे। गाइस अब ये 5% किसका निकालेंगे, फेस वैल्यू का, हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकलता है। ठीक है, चाहे वो डिस्काउंट हो या फिर प्रीमियम हो। तो 5% अगर हम 1000 का निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 1000 में 50 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1050। यानी कंपनी जो है रिडम्पशन कितने पे करेगी, 1050 पे, जबकि कंपनी ले कितना रही थी, 940 पे। ठीक है, केस समझ में आ गया। आइए इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और इस पहली एंट्री में हमेशा क्या दिखाते हैं, इशू प्राइस। तो 365 डिबेंचर थे और इशू प्राइस इस बार कितना है, 940। तो 940 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,43,100। ठीक है, पहले एंट्री क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एंट्री में आपको क्या करना, हमेशा इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। जितने भी डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमेशा इशू प्राइस से, चाहे एट पार हो, एट डिस्काउंट हो या एट प्रीमियम हो। ठीक है, हमें ध्यान किस पे देना, इशू प्राइस पे। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, इस बार भी रुको, मैं इसको पहले बंद कर दे रहा हूं, आप इसको अभी ध्यान ही मत दो। ठीक है, तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने, अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,43,100। अच्छा, टू 12% डिबेंचर, इसके सामने मैंने बताया था मरते दम तक हमेशा क्या आएगा, फेस वैल्यू ही आएगा। तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट में कितना आ जाएगा, 365 डिबेंचर थे इनटू फेस वैल्यू कितना, 1000। तो 365 इंटू 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 3,65,000। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो दोनों साइड टैली नहीं कर रहा, डेबिट में आपको दिख रहा है 3,43,100, जबकि क्रेडिट में दिख रहा है कितना, 3,65,000। ठीक है, अब आप एक काम करो, अब सबसे पहले हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। इसमें कौन सा अमाउंट आता है, तो गाइज इसमें वो अमाउंट आता है जो हम फेस वैल्यू से ज़्यादा देते हैं। देखो हम
रिडम्पशन पे, इसका प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, ठीक है, कितना 5% प्रीमियम पे, और हमारा फेस वैल्यू कितना था 1000, तो 1000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो इसका मतलब हम 50 रुपीज ज्यादा देंगे रिडम्पशन के समय। आपको कंपेयर कहाँ से करना है, हमेशा फेस वैल्यू से। तो 1000 से हमें कितना देना है, 1050 देना है, यानी 50 ज्यादा देना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में। अमाउंट कैसे दिखाएंगे, 365 डिबेंचर थे और कितना एक्स्ट्रा देना है, फेस वैल्यू से कितना एक्स्ट्रा देना है 50 रुपीज, तो 365 इंटू 50 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18,250। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, डेबिट में लॉस भी क्रिएट करना है, क्योंकि भाई अगर कंपनी 18,250 रुपया दे रही है तो कंपनी का लॉस है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्योंकि केस कौन सा था कि कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है, इसका मतलब 60 रुपया कंपनी कम ले रही थी और रिडम्पशन के समय 50 रुपया ज्यादा देगी भी, ठीक है। तो टोटल लॉस बताओ कंपनी को कितना हो रहा है, बताओ कितना हुआ। एक तो 60 रुपया कंपनी ले रखी, मतलब इशू के समय कम ले रही है, एक नुकसान तो ये है, और जब इसका रिडम्पशन करेगी तो 50 रुपया ज्यादा भी देगी, तो एक नुकसान ये है। तो 60 और प्लस 50 कितना हो जाएगा 110, टोटल लॉस होगा 110 का। तो आप जब ये दिखाओगे डेबिट में लॉस, एक सेकंड, यहां देखो, ये जब डेबिट में आप दिखाओगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो देखो ध्यान से देखो, 365 इंटू 60 क्या है, 60 वो अमाउंट है जो कंपनी इशू करते समय 60 रुपया कम ली थी, यानी कि डिस्काउंट पे इशू की थी, तो 60 रुपये का लॉस डिस्काउंट वाला हो गया। और 50 रुपये का ये जो लॉस है वो कौन सा हो गया, वो हो गया कि जब कंपनी रिडम्पशन करेगी, ठीक है, तो 5% प्रीमियम पे, यानी 50 रुपया ज्यादा देगी, तो टोटल लॉस कंपनी का कितना हो गया, 60 रुपया डिस्काउंट का और 50 रुपया रिडम्पशन के समय प्रीमियम का, तो टोटल लॉस होगा 110 रुपये का। तो 365 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 110 से, ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाएगी 40,150, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपको क्रेडिट वाला ये दोनों अमाउंट ऐड कर लेना है, यानी कि 3,65,000 प्लस 18,250, उसमें से आप माइनस कर देंगे 40,150, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 3,43,100, 3,43,100, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे मेन केस यही होता है गाइस, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि डबल लॉस आपको क्रिएट करना होता है, एक तो डिस्काउंट के समय जो कंपनी पैसा कम ले रही है, एक लॉस वो डिस्काउंट वाला, और दूसरा कंपनी जब पेमेंट करेगी तो प्रीमियम पे करेगी, एक लॉस वो, यानी कि टोटल दो तरीके से लॉस हो रहा है। देखो 60 रुपया डिस्काउंट का और 50 रुपया रिडम्पशन के समय प्रीमियम का, ठीक है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लॉस हुआ है इसको राइट ऑफ भी करना है। तो यहाँ भी कंपनी के पास ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है और ना तो कैपिटल रिजर्व में है, तो हम थर्ड ऑप्शन यूज करेंगे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी गाइस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना 40,150, यानी जितने का टोटल लॉस हुआ था। ओके, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ गया होगा। ओके, आइए गाइस आज का हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इजी है। देखो इसमें कह रहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ 7% डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें देखो अलग अलग केस दिया हुआ है। पहले केस में कह रहा है कि 100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये देखो फेस वैल्यू हो गया, इशूड एट 105, यानी जो कंपनी इशूड कर रही 105 पे, तो देखो फेस वैल्यू कितना था 100, जबकि इशू कितने पे हो रहा 105 पे, यानी 5 रुपये एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा जो 5 रुपया कंपनी ले रही है क्या है, प्रीमियम है गाइस, यानी प्रीमियम पे कंपनी इशू कर रही है। और आगे कह रहा है कि रिपेबल एट ₹100, और रिपेमेंट के समय यानी कि रिडेम्पशन के समय कंपनी कितना पैसा वापस करेगी 100, यानी कि फेस वैल्यू। तो कौन सा केस हो गया, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, ठीक है, ये केस भी हमने किया था। चलो पहले सारे केसेस को समझ लेते हैं फिर सोल्यूशन करते हैं। सेकंड केस में कह रहा है कि 100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 100, यानी कंपनी एट पार इशू कर रही है। और आगे कह रहा कि ईच रिपेबल एट ₹105, यानी रिडेम्पशन इसका कैसे हो रहा 105, यानी कि प्रीमियम पे। तो कौन सा केस हो गया कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। थर्ड केस में कह रहा कि 100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 105, यानी कि प्रीमियम पे इशू कर रही है, ईच रिपेबल एट ₹108, और प्रीमियम पे इसका रिडेम्पशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब प्रीमियम पे इशू भी हो रहा है और प्रीमियम पे रिडेम्पशन भी हो रहा है। अच्छा, नीचे एक चीज लिखा हुआ है, कह रहा कि इग्नोर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी पिछले एंट्री में हमने क्या किया था, जो लॉस हुआ था उसको राइट ऑफ भी कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि आपको राइट ऑफ करने वाली एंट्री नहीं करनी है, तो गाइस हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले केस का सोल्यूशन देख लेते हैं।
हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्री। केस नंबर फर्स्ट क्या था, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, मतलब कि 105 रुपये पे कंपनी इशू कर रही थी, एंड रिडीमेबल एट पार यानी कि 100 पे उसका रिडेम्पशन कर रही थी। ठीक है, तो पहली एंट्री हम करेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और इसमें कौन सा अमाउंट लेते हैं, हमेशा इशू प्राइस लेते हैं। देखो कंपनी कितना डिबेंचर इशू कर रही है, 100। ठीक है, और इशू प्राइस कितना है 105, तो 100 इंटू 105 कितना हो जाएगा 10,500। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि यहाँ इशू करते समय प्रीमियम था तो एंट्री में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो देखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने कितना हो जाएगा, सेम अमाउंट, यानी जो यहाँ था 10,500 और टू 7% डिबेंचर, इसमें मैंने बताया था हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो 100 डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है और फेस वैल्यू कितना 100, तो 100 इंटू 100 करेंगे कितना हो जाएगा 10,000। बाकी जो 5 रुपीज़ कंपनी एक्स्ट्रा ले रही थी इशू के समय वो क्या हो जाएगा, प्रीमियम, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, ये 40,000 नहीं गाइज, इसको सही कर लेना, ये 100 है, तो 100 इंटू 45 सॉरी 100 इंटू 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और दोनों साइड आप टैली कर लेंगे तो 10,500 एंड 10,500 हो जाएगा। ठीक है, इसमें राइट ऑफ वाली एंट्री नहीं करना, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो गाइस आई होप आपको पहला केस समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड केस देखते हैं। देखो इसमें कह रहा था व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, यानी 100 में कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, यानी 10% प्रीमियम है। एक सेकंड, एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड केस में 10% नहीं 105 पे, वो गलत लिखा हुआ है, उसको आप कट कर लीजिएगा। ये 10% नहीं है, कंपनी क्या कर रही है 105 में, यानी कि प्रीमियम पे ही इशू कर रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है और फेस वैल्यू यानी कितने में इशू कर रही थी इस बार, 100 में ही, एट पार यहाँ लिखा ना, एट पार इशू हो रहा है, तो 100 इंटू 100 ये हो जाएगा 10,000 और क्रेडिट में भी हो जाएगा 10,000। ठीक है, इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री जब आप करेंगे तो ध्यान से देखो, पहले तो करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसके सामने कितना सेम अमाउंट यानी कि 10,000। फिर इसके बाद 7% डिबेंचर, इसमें भी कितना आता है, फेस वैल्यू आता है, ये देखो 365 नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ भी फेस वैल्यू आएगा, तो 100 डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है और 100 में, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपका हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 हो जाएगा। इसके बाद कंपनी रिडेम्पशन करेगी प्रीमियम पे, यानी 105, यानी 5 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा देगी, तो वो 5 रुपया कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी है, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट पे, 100 इंटू 5 यानी कि 500, और ये 500 का कंपनी का लॉस भी हो जाएगा, तो इसको लॉस में भी डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना 500, दोनों साइड टैली कर जाएगा 10,500 एंड 10,500। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको केस नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। आइए इसका केस नंबर थर्ड देखते हैं, इसको थर्ड कर लीजिएगा, केस नंबर ये थर्ड है। ठीक है, इसमें कह रहा था व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, यानी जब कंपनी डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू कर रही हो, यानी कि 105 रुपये में। ठीक है, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे होगा 108 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से आप देखो, सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या लेते हैं, इशू प्राइस, इस बार इशू प्राइस कितना है 105, तो 100 डिबेंचर थे इंटू 105 कितना हो जाएगा 10,500। ठीक है, पहली एंट्री तो सिंपल होती है। इसके बाद इसकी हम सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 10,500। ठीक है, एक बार फिर से इसको मैं अभी ब्लर कर दे रहा हूं। ठीक है, लॉस को, चलो ये हो गया, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने 10,500 टू 7% डिबेंचर, इसमें तो फेस वैल्यू आता है, तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, कंपनी क्योंकि प्रीमियम पे इशू कर रही थी, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी क्योंकि डिबेंचर को यहाँ पे प्रीमियम पे इशू कर रही थी तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, कितना प्रीमियम ले रही थी 5 रुपया, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा 5 रुपीज़, यानी कि 100 इंटू 5 यानी कि 500 आ जाएगा। और कंपनी रिडेम्पशन के समय कितना प्रीमियम देगी, 8 रुपया, है ना, 108 पे यहाँ लिखा ना 100, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखो
प्रीमियम के समय कितना कंपनी देगी, सॉरी रिडम्पशन के समय 108 रुपया, यानी रिडम्पशन के समय 8 रुपये का प्रीमियम होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना गाइज, ये जो हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ना, इसमें पता कौन सा अमाउंट लिया जाता है, रिडम्पशन के समय जो प्रीमियम दिया जाता है। तो रिडम्पशन के समय प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 108 में अगर दिया जाएगा तो फेस वैल्यू कितना था 100, तो 100 से 108 को कंपेयर करिए, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 8 रुपया। तो 8 रुपया जो कंपनी रिडम्पशन के समय प्रीमियम देगी वो आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के सामने, कितना 100 इंटू 8 यानी कि 800। समझ में आ गया। अब इसके बाद लॉस वाला केस समझो, ये लॉस वाला। अब इसमें दो तरीके से देखो कंपनी को लॉस हो रहा है, नहीं सॉरी, लॉस कहाँ हो रहा है, एक ही लॉस हो रहा है। अगर डिस्काउंट पे इशू होता तो दो तरीके से लॉस होता, यानी दो लॉस होता कंपनी को, लेकिन यहाँ एक ही लॉस होगा। ठीक है, तो ये जो 8 रुपये का प्रीमियम के समय कंपनी 8 रुपये जो ज़्यादा दे रही है, ठीक है, ये कंपनी का नुकसान भी है। तो इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे कहाँ पे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में, 100 इंटू 8, तो ये हो जाएगा, ये 500 ही लिखा है, यहाँ हो जाएगा 800। तो देखो अगर इसका आप टोटल करेंगे तो 10,500 ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के सामने, और 800 रुपया ये लॉस के सामने, तो कितना हो जाएगा 11,300। और अगर हम क्रेडिट का भी ये तीनों अमाउंट जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना, 11,300। समझ में आया। एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूँ, देखो इसमें क्या करना है, सेकेंड एंट्री में सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के सामने कितना ले लेंगे, यही सेम अमाउंट जो यहाँ था, कितना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने 10,500, तो यही 10,500 यहाँ भी ले लेंगे। फिर इसके बाद आप क्रेडिट में दिखाएंगे डिबेंचर को, जिसमें हम फेस वैल्यू दिखाते हैं। तो 100 डिबेंचर कंपनी इशू कर रही थी, तो 100 इंटू 100 फेस वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा 10,000। 5 रुपया कंपनी जो प्रीमियम ले रही थी इशू के समय, वो दिखा देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5। और प्रीमियम और रिडम्पशन में हम वो अमाउंट दिखाएंगे प्रीमियम का जो रिडम्पशन के समय देगी। तो देखो रिडम्पशन के समय कंपनी कितना वादा की है, 108 रुपया, तो फेस वैल्यू से कंपेयर करिए कितना ज्यादा हो रहा है 8 रुपया, तो वो 8 रुपया चला जाएगा कहाँ, प्रीमियम और रिडम्पशन के सामने, और यही 800 रुपया चला जाएगा कहाँ पे, लॉस के सामने। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 25 भी समझ में आ गया होगा। गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 यक्स लिमिटेड इशूड 7,500 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच। देखो इस बार एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है गाइज वो कितना दी है 50 एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, मतलब जो इशू हो रहा है वो 6% डिस्काउंट पे हो रहा है। तो 50 रुपीज़ अगर फेस वैल्यू है गाइज और उसका 6% अगर डिस्काउंट कंपनी दे रही है, तो 50 रुपये का 6% कितना होता है 3 रुपीज़, तो 3 माइनस कर देंगे 50 में से, इसका मतलब कंपनी डिबेंचर को कितने में इशू कर रही है 47 में। क्लियर है। आगे कह रहा है कि रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और कंपनी इसका रिडेम्पशन कैसे करेगी 10% प्रीमियम पे। ठीक है, अब ये 10% किससे निकालेंगे 50 का, तो 50 का 10% होता है गाइस 5। ठीक है, तो 50 में 5 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 55, यानी कंपनी 47 ले रही है और रिडेम्पशन के समय देगी कितना 55 देगी। अब यहाँ देखो कंपनी का डबल लॉस हो रहा है, एक तो 3 रुपया कंपनी इशू करते समय कम ले रही है, मतलब डिस्काउंट दे रही है, तो 3 रुपये का लॉस ये हो गया। ठीक है, और जब कंपनी इसका रिडेम्पशन करेगी तो 5% प्रीमियम पे, यानी 5 रुपये एक्स्ट्रा भी देगी, तो 5 रुपये का लॉस ये हो गया। तो टोटल लॉस अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 8 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड प्रिपेयर डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ देखो डिबेंचर अकाउंट भी बनाना है और ब्रैकेट में लिखा है इग्नोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हमें इग्नोर करना। और गाइज ये देखो क्वेश्चन पूछा गया था CBSE 2019 में केरला में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ यक्स लिमिटेड। ठीक है, देखो केस क्या बना था, अगर हम इसका केस बना के दिखाएं, हम मुझसे हर केस यहाँ बना के दिए आपकी सुविधा के लिए। क्वेश्चन में तो दिया ही रहता है, क्वेश्चन को ही देख करके पहचानना होता है कि कौन सा केस बन रहा है, लेकिन हम सोल्यूशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जो केसेस हैं हर केस को हम पहले से ही डिफाइन कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखो केस क्या बना था, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट 6% डिस्काउंट, और देखो फेस वैल्यू कितना था एक डिबेंचर का 50, तो उसका 6% निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और 50 में से 3 माइनस कर देंगे, इसका मतलब कंपनी डिबेंचर कितने में इशू कर रही है गाइस 47 में। ठीक है, एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, और प्रीमियम पे 10% प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना है, तो 50 का 10% होता है 5, तो 50 में 5 ऐड कर लेंगे, इसका मतलब कंपनी कितने में रिडेम्पशन कर रही है 55 में। ठीक है, आइए एंट्री देखते हैं। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 2 12 नहीं, इसको 7 कर लीजिएगा।
ठीक है, ये हो जाएगा टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो इसमें हम इशू प्राइस लेते हैं, तो कंपनी कितना डिबेंचर इशू करे, 7,500 इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या है 47, क्योंकि कंपनी जो है 6% का डिस्काउंट भी दे रही थी ना, तो 6% का डिस्काउंट हम माइनस कर लेंगे, तो 50 में से 3 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 47। तो 47 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो गाइज ये अमाउंट आ जाएगा 3,52,500। ठीक है, पहले एंट्री क्लियर है। ओके, अब इसकी हम सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री, अब यहाँ भी सबसे पहले हम इस लॉस को आपको दिखाएंगे ही नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे मेन केस यही होता है गाइस, अगर ये जिसको समझ में आ गया ना फिर समझो उसको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 3,43,100। फिर इसके बाद क्रेडिट में 7% डिबेंचर्स अकाउंट, इसको 12 नहीं है 7 कर लीजिएगा, 7% डिबेंचर्स अकाउंट। इसमें हमेशा फेस वैल्यू लेते हैं, तो 7,500 डिबेंचर कंपनी इशू कर रही इनटू फेस वैल्यू कितना 50, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3,75,000। ठीक है, अब इसके बाद 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट में मैंने क्या बताया, हमेशा इसमें दिखाते हैं हम फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि फेस वैल्यू से कितना ज़्यादा वो रिडेम्पशन के समय कंपनी पैसा दे रही है। तो देखो रिडेम्पशन कितने पे होना है 55 पे, तो फेस वैल्यू से अगर हम 55 को कंपेयर करें 50 को, फेस वैल्यू 50 है, तो देखो हम यहाँ दिखा देते हैं, अगर फेस वैल्यू 50 है गाइज, ठीक है, और रिडम्पशन करना है 55 पे, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कंपेयर करिए, कितना कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है 5 रुपीज़। तो ये प्रीमियम के रिडम्पशन के समय जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है प्रीमियम का, उसी को हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, रिडम्पशन में। ठीक है, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में कितना हो जाएगा 7,500 इंटू 5, क्योंकि 5 ही तो ज़्यादा दे रही है कंपनी। देखो 55 रुपया अगर दे रही है तो फेस वैल्यू से कितना ज़्यादा दे रही है 5 रुपया, तो 5 रुपये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में। कितना 7,500 इंटू 5 कितना हो जाएगा 37,500। ठीक है, अब देखो अब लॉस वाला आप समझो, दिखा रहा हूँ, यहाँ तक तो अभी क्लियर है आपको, है ना। अब देखो आप ये लॉस वाला केस समझो, आप हेडिंग डालेंगे, सॉरी डेबिट में आप दिखाएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, 7,500 डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से। 3 किस बात का सर, 3 उस बात का जो कंपनी डिस्काउंट दे रही थी, या कंपनी इशू करते समय जितना कम ले रही थी, 6% का डिस्काउंट दे रही थी ना, यानी कि 3 रुपया कम ले रही थी, तो एक नुकसान तो कंपनी का ये है, प्लस 5 किस बात का सर, तो ये 5 वो अमाउंट है जो कंपनी रिडेम्पशन के समय जितना पैसा एक्स्ट्रा दे रही थी फेस वैल्यू से। ठीक है, तो कंपनी रिडेम्पशन कितने में कर रही है 55 में, तो फेस वैल्यू से कितना ज़्यादा 50 से 55, अगर 55 को आप कंपेयर करो तो 5 रुपीज़ ज़्यादा भी दे रही है। तो कंपनी का 2 लॉस हो रहा है, 2 तरीके से लॉस हो रहा है, एक तो 3 रुपया कम ले रही है इशू करते समय, और दूसरी चीज़ कंपनी जब इसका रिडेम्पशन कर रही है तो 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है, तो टोटल लॉस कंपनी का कितना हो रहा है 8 रुपये का। तो आप 7,500 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 8 रुपये से, तो ये आ जाएगा आपका 60,000। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने अपना पूरा 100% दिया गाइस इस क्वेश्चन को, मतलब जो डिफरेंट केसेज हैं उसको समझाने के लिए। ठीक है, ओके, इसके बाद इसकी थर्ड एंट्री करेंगे राइट ऑफ करने वाली। ठीक है, यानी ये जो 60,000 रुपये का कंपनी को नुकसान हुआ है, इसको हम राइट ऑफ करेंगे कहाँ से। अब देखो यहाँ पे भी कंपनी के पास ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है, ना तो कैपिटल रिजर्व में पैसा है, तो हम कौन सा थर्ड ऑप्शन यूज करेंगे, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितना 60,000 एंड 60,000। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको सारे क्वेश्चंस, आज के जो मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कल की वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी जो जर्नल एंट्री है उसको मैंने अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे को, पहली बात तो अगर कोई नया स्टूडेंट आज जुड़ रहा है तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरी पहली वीडियो देखे। ठीक है, इसके पहले की जो वीडियो मैंने बनाया था, यानी जब नया टॉपिक मैंने इसका शुरू किया था, वो वीडियो को पहले वो देखे अच्छे से, उसके बाद ही इस वीडियो को देखे तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।